हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पराज गौतम। आज हम आप लोगों को कुछ समास के बारे में बताने वाले हैं। समास क्या होता है, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं समास क्या होता है। समास किसे कहते हैं? समास दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर नया बना शब्द, उसे हम समास कहते हैं। समास में देखिए 4 बातें हमको ध्यान देनी होंगी, जिससे हम समास को जानने में आसानी होगी हमें। आइए देखते हैं इसे क्या क्या होता है। जैसे राजकुमार है, समस्त पद, ये पूरा राजकुमार जो है वो समस्त पद होगा। और पूर्व पद इसका क्या होगा? राज, इतना राज पूर्व पद होगा। कुमार उत्तर पद होगा। पूर्व पद राज होगा, कुमार उत्तर पद होगा। और इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार, इसका समास विग्रह हो गया। आइए देखते हैं हम समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 द्वंद्व समास, नंबर 2 द्विगु समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 बहुव्रीहि कर्मधारय समास, नंबर 6 अव्ययी भाव समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम इसे एक ट्रिक के हिसाब से देखते हैं कैसे क्या होता है समास में। बस आपको ही ट्रिक याद करना होगा, जिससे कि आपको समास को जानने में आसानी होगी। द्वंद्व तब कर्म अब और शंख के 3 रंग प्रति। देखिए यही हमको याद रहेगा तो समास को जानने में आसानी होगी। दासे द्वंद्व समास, दासे द्विगु समास, तासे तत्पुरुष समास, बासे बहुव्रीहि समास, कर्म से कर्मधारय समास, अब से अव्ययी भाव समास। ठीक। और ये इसको देखिए, दा से और, दा से शंख, ता से का, बा से 3, कर्म से रंग, अब से प्रतीक। देखिए पहले दा वाला जो है और से मिला देंगे, और दूसरा वाला दा जो है वो शंख से मिला देंगे, और ता जो है वो का से मिला देंगे, बात 3 से मिला देंगे, कर्म को रंग से मिला देंगे, अब को प्रति से मिला देंगे। आइए हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक एक एग्जाम्पल इनका। द्वंद्व समास कहाँ होगा? जहां पर किसी का समास विग्रह करने पर और की उत्पत्ति होगी, वहां पर द्वंद्व समास होगा। देखिए जैसे माता पिता, ये है। इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा। ठीक। और की उत्पत्ति हुई ना, तो यहाँ कौन समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और जहां पर और की उत्पत्ति होती है वहां पर द्वंद्व समास होगा। लेकिन
ये जो लिखे गए हैं सब जहाँ कहीं भी होंगे समास विग्रह करने पर, वो जहाँ पर चिन्ह लगा है ऐसे वो उसी का समास होंगे। लेकिन ये नियम तो 75% लागू होता है, लेकिन कहीं कहीं सब जगह कुछ केसों में नहीं लागू होता। जैसे देवासुर है, अब इसका समास विग्रह क्या होगा? देवता और असुर होगा, लेकिन एक दूसरों के विलोम है, और जहां पर उत्पत्ति होगा वहां पर द्वंद्व समास होगा। लेकिन और में भी विलोम या पूरक, माता पिता विलोम ये है, देवता और असुर एक दूसरे के विलोम ये। अगर कहीं भी विलोम हो, मतलब एक दूसरे का विलोम हो जो दिया गया है, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा, और ज्यादातर तो यही होगा। और जहां पे निकलेगा तुरंत द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विगु समास में क्या होगा? द्विगु समास में द्विगु समास में संख, संख का मतलब क्या होगा? यहाँ से संख्या से होगा। संख का मतलब संख्या से, जहां पर संख्या पहले लिखी हो, कुछ 2 4 3 गिनती के रूप में, तिराहा चौराहा पंचभुज ये सब लिखा हो, वहां पर द्विगु समास होगा। इसमें पहले संख्यावाची रहेगा, संख मतलब संख्यावाची। ठीक, तो इसमें पहला पद गौड़ रहेगा, दूसरा पद प्रधान रहेगा, लेकिन इसको माना जाएगा। जैसे तिराहा पंचभुज, तिराहा का मतलब ती का मतलब 3, पंच का मतलब 5। यहाँ पे संख्या है ना पहले, तो कौन समास होगा? पहले दा से द्वंद्व समास हो गया, दूसरे वाले से द्विगु समास हो गया। ठीक, पहला पद इसमें गौण रहेगा, दूसरा पद प्रधान रहेगा। कैसे? और इसमें है जैसे दशानन, 10 मुखों वाला, 10 क्या है? गिनती है ना, तो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। आइए अगला देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पर का की के रा री रे आदि आए, का की के रा री रे आदि आए, वहां पे कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। इता से तत्पुरुष समास है, जहां पे का की के रा री रे आए वहां पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजपुत्री का समास विग्रह क्या होगा? राजा की पुत्री, यहाँ पे का की आया ना, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऐसे ही चाहे जो समास विग्रह कीजिए, अगर का की के रा री रे आदि आया तो समझ लीजिए तत्पुरुष समास होगा। इसमें भी पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि राज का मतलब राजा, पुत्री का मतलब पुत्री, राजा की पुत्री है ना, यहाँ पे इसकी प्रधानता दी गई है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होगा। ठीक, अब आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में 3 का मतलब तीसरा अर्थ ले जो अर्थात आए, मतलब 3 का मतलब यहाँ पे लिया गया है तीसरा अर्थ ले। जैसे नीलकंठ है, ये नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा? नीला है जिसका कंठ। ठीक, नीलकंठ का जब समास विग्रह करेंगे तो नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर, शंकर। जहां कहीं भी अगर तीसरा अर्थ लीजिए शंकर, यहाँ पर नीलकंठ इसका समास विग्रह अर्थात शंकर,
नीलकंठ किसका होता है? शंकर का होता है ना। अगर कहीं भी अर्थात भी आए, अगर किसी का समास विग्रह करने पर अर्थात आए तो वहां पे कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। कहीं भी अगर अर्थात आया तो बहुव्रीहि समास होगा। ठीक। और जैसे पीतांबर का समास विग्रह क्या होगा? पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात विष्णु। फिर यहाँ पे अर्थात आया तो यहाँ कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कहीं भी अगर तीन का मतलब यहाँ पे तीसरा अर्थ से लिया गया है, अगर तीसरा अर्थ ले रहा है तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ का है, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शंकर। शंकर का ही तो नीला कंठ होता है, तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। कर्म का मतलब कर्मधारय समास। कर्मधारय रंग का मतलब क्या है? रंगवाची है। रंगवाची मतलब जहां कहीं भी पहले रंग आए तो कौन समास होगा? कर्मधारय समास। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, नील, नीलकंठ भी होगा। नील कमल कैसे? देखिए नीला है ना, नील है। पीतांबर, पीतांबर भी होगा। कैसे? नील कमल, नीलकंठ, पीतांबर। अब इसका भी था बहुव्रीहि का और कर्मधारय। कैसे? अब इसमें अगर इसका समास विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, नीला है जिसका कंठ। ठीक। अब इसमें नीला क्या है, नील क्या है, पीला क्या है? पीतांबर पीला है, नील कमल नीला है। अब इसमें देखिए कर्मधारय में रंग है, इसमें नीला रंग है, नीला है यहाँ पीतांबर का, पीला है जिसका वस्त्र। तो इसमें पहले रंग आया है तो वहां पे कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर आप यही नीला है जिसका कंठ है, नीलकंठ में अगर अर्थात करके लिख दिए शंकर, तो तुरंत कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगर अर्थात लिखे, अर्थात तक नहीं लिखे हैं तो वहां पे कौन समास होगा? कर्मधारय समास। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब क्या मतलब? अब का मतलब अव्ययी भाव समास। ये प्रत्यय है जहां पर प्रत्यय हो, प्रत्यय हो। ठीक। जहां पर किस शब्द में प्रत्यय लगा हो उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिमान। ठीक। इसमें प्रत क्या लिखा है? प्रत क्या है? प्रत क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो ये कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। जहां कहीं भी अगर किसी वर्ण में प्रत्यय लगा है तो वहां कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति दिन, अब इसमें प्रत्यय लगा है, प्रत्यय लगा है तो कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। कुछ नहीं करना है, जहां कहीं भी समास में और की उत्पत्ति हो। ठीक। अगर कोई वर्ड दिया गया है उसका आप समास विग्रह किए और उत्पत्ति हो रहा है, द्वंद्व समास। संग मतलब संख्यावाची। अगर कहीं पहले संख्या है तो कौन समास होगा? द्विगु समास। अगर
काकी किरारी रे आया, तो वहां पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। और 3 का मतलब तीसरा अर्थ ले रहा है, अर्थात आ रहा है, कहीं अर्थात आ रहा है किसी का समास विग्रह करने में, तो कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और कर्मधारय में रंगवाची, जहां कहीं भी किसी का आप समास विग्रह कर रहे हैं, अगर वहां पे रंग आया, मतलब रंग आया पहले समास विग्रह करने पर, तो वह कौन समास होगा? कर्मधारय समास। और अव्ययी भाव में प्रत्यय मतलब प्रत्यय जहाँ कहीं भी आया, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। हमको लगता है कि आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आप लोग अब मॉडल पेपर भी हल कराया जाएगा, हाई स्कूल वालों का और इंटर वालों का।